हम सब लोग पंचायती राज भर्ती 2013 से सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारे आंदोलन के क्रम में पिछले काफ़ी समय से हम सरकार से हमारी मांगों के संदर्भ में पंचायती राज भर्ती को पुनः शुरू करने का निवेदन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उस तरफ अभी तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। इस संदर्भ में आज हम राजस्थान सरकार के सभी मंत्रियों को ज्ञापन दिया और विधानसभा में कट मोशन है आज पंचायती राज का, तो इसके संदर्भ में हमने निवेदन किया, आग्रह किया कि हमारी पंचायती राज भर्ती की 2013 के बारे में माननीय मंत्री महोदय से बात कर और कोई न कोई घोषणा करवाई जाए। हम सरकार का विशेष ध्यान आकर्षण हेतु आज 2011 से लेकर 2017 तक भारतीय जनता पार्टी एवं वर्तमान सरकार ने हमसे जो वादे किए हैं, इनके जनप्रतिनिधियों ने जो हमसे बात करी है, वो बात हम इन पोस्टर के जरिए दिखाना चाहते हैं। शुरुआत ओम बिरला तब विधायक हुआ करते थे और उन्होंने हमें कहा था कि हमारे उसमें रैली में आकर नरेगा वालों को नियमित कर दो वरना हम आपको सुविधा पर कर देंगे। तत्कालीन सरकार को आगाह किया था। उसके बाद 2011 में अरुण जी चतुर्वेदी जब प्रदेशाध्यक्ष हुआ करते थे तो उन्होंने कहा कि 2 साल रुको, हमारी सरकार रहने दो, लेकिन फिर भी आज तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लगातार हम लोग मिलते रहे। तत्कालीन समय में नेता प्रतिपक्ष वसुंधरा राजे ने हमें सत्याग्रहण तुम्हारा अधिकार है का नारा दिया और उसके तहत हमें कहा कि तुम अपने अधिकार के लिए लड़ो, लेकिन उस अधिकार के लिए आज भी ये सरकार हमें वंचित किए हुए है। तत्कालीन विधायक और सरकार के विपक्ष में थे राजेंद्र जी राठौड़, जो वर्तमान में पंचायती राज मंत्री है, उन्होंने कहा हमारी सरकार होती तो हम 7 दिन में नियमित कर देते। ये बात उन्होंने हमारी विधानसभा के अंदर टी पॉइंट में जो रैली थी, उस रैली में आकर ये बात हमें कही, लेकिन बात कुछ और है और आज खुद मंत्री है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान में जन अभाव वियोग निराकरण के प्रदेश के अध्यक्ष श्री कृष्ण जी पाटीदार, उस समय उन्होंने 2013 में हमें कहा कि स्वराज संकल्प में हम तुम्हारा मुद्दा लिख रहे हैं, निश्चित रूप से हम तुम्हारा इस मुद्दे के आधार पर तुम सब लोगों को नियमित करेंगे, लेकिन उस नियमितीकरण की बाढ़ अब तक भी हम लोग जो रहे हैं। वसुंधरा राजे जी ने जब मुख्यमंत्री बनने के बाद जब हमने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र को 60 दिन में हम लागू कर देंगे, लेकिन वो 60 दिन के बाद भी आज 3 साल से ऊपर का समय हो गया, लेकिन कहाँ चुनाव घोषणा पत्र दिखाई नहीं देता है। तत्कालीन मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया, उन्होंने हमें एक ही बात कहा कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला लो और नौकरी पाओ, मेरे हाथ में क्या है। उसके बाद निश्चित रूप से हम लोग आशान्वित हुए कि सुप्रीम कोर्ट से निर्णय के बाद हम नियमित होंगे, लेकिन नियमितीकरण बहुत दूर तक है। तत्कालीन उसके बाद जब मंत्री चेंज हुए और सुरेंद्र गोयल जी ने कहा कि हमेशा मामला सुप्रीम कोर्ट में, इसी बात को हमें कहते रहे। उस समय जब चिकित्सा मंत्री हुआ करते थे राजेंद्र राठौड़, हम उनसे मिलते थे तो वो हमें हर बार एक ही बात कहते थे, मैं तुम्हारे साथ हूँ पर विभाग का मंत्री नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। उसी दरमियान हम प्रदेशाध्यक्ष अशोक जी परनामी से मिले। परनामी जी ने हमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट से निर्णय पर फैसला करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आएगा तो निश्चित रूप से हम आपकी भर्ती करेंगे। उस समय मुख्यमंत्री से फिर हमारा मिलना हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है भाई, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी। उस समय सुरेंद्र गोयल जी जो तत्कालीन मंत्री थे 2016 में, उन्होंने हमें लास्ट का कोर्ट से फैसला लेकर आ जाओ और भर्ती कर देंगे। फिर हम पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हमने हमारी ताकत जो की और 29/11/2016 को फैसला आ गया। फिर फैसला आने के बाद मंत्री राजेंद्र जी राठौड़ से हम मिले, उन्होंने कहा अभी मैं मंत्री बना हूँ, समझने दो। ये वाकया उनके मंत्री बनने के बाद का है। उसी समय हम सरकार के मंत्री राजकुमार जी रिणवा से मिले तो उन्होंने हमें कहा कि मैं तो साधु आदमी हूँ, मैं क्या करूँ, अपने मंत्री से मिलो। फिर हम जब 2017 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले तो मुख्यमंत्री महोदय ने हमें कहा कि मंत्री से मिलो, बोल दिया है। फिर उनके कथनानुसार हम जब पंचायती राज मंत्री राजेंद्र जी राठौड़ से मिले तो उन्होंने कहा वित्त विभाग मेरी नहीं सुन रहा है, यह बड़ा ही दयनीय विषय है। उसके बाद हम फिर बांसवाड़ा में पंचायती राज मंत्री जी से मिले तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से मिलो, और उसी बांसवाड़ा की जनसभा में फिर हम माननीय वसुंधरा राजे जी से मिले तो उन्होंने कहा ये तो राजेंद्र जी करेंगे। जब उनका ये कहा तो कहने के बाद तुरंत बाद हम जब राजेंद्र जी राठौड़ से मिले तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं करूँगा, ये बांसवाड़ा का उनका कथन था। उसके बाद जब यहाँ पर जयपुर में हम लोग वापस उनसे मिले राजेंद्र जी राठौड़ में तो उन्होंने हमें उनके रेजिडेंस पे लगभग 500 कार्मिकों के बीच में कहा कि मैं आपकी नियमितीकरण की घोषणा सदन के कटमोशन में करूँगा, लेकिन आज कटमोशन है, सदन में किसी तरह की घोषणा का अभी तक कुछ भी नहीं संकेत है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि निर्णय का परीक्षण कर रहे हैं। ये फिर एक दूसरी बात जिसमें यह कहा गया कि निर्णय का परीक्षण कर रहे हैं। उसके बाद माननीय मंत्री महोदय से फिर हमारा मिलना हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ पर क्या करूँ, ये उनकी व्यवस्था झलकती है। ये एक पंचायती राज और राज्य के सबसे मजबूत मंत्री की बात है। उसके बाद हम फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है कि मंत्री को बोल दिया है
लेकिन मंत्री को बोलने के बाद भी क्या किया गया हमें पता नहीं है। फिर उसके बाद में हम माननीय पंचायती राज मंत्री से फिर हम मिले तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये बड़ा एक दयनीय विषय है कि इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाता है और उसके बाद में विभाग के मंत्री कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उसके बाद हम सरकार के ही कद्दावर मंत्री श्री यूनुस खान जी से मिले तो उन्होंने हमें कहा कि हो जाएगा ना, ये कहते हुए हमें रुखसत किया। साथियों, उसके बाद हम तत्कालीन समय के प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, वर्तमान के काबीना मंत्री, उनसे मिले तो उन्होंने कहा ये आपका अधिकार है, लेकिन अधिकार हमें कब मिलेगा इसका अभी हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद हमने मंत्री बाबूलाल जी से इस संदर्भ में हस्तक्षेप करने का निवेदन किया तो उनका कहना था आपका काम होना चाहिए और निश्चित रूप से हम आपके साथ हैं, पर वो साथ कब तक हमारे साथ होगा, कब होगा, ये भी दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद में फिर सरकार के मंत्री प्रभुलाल जी सैनी से हम लोग मिले और सैनी साहब ने कहा कि राठौड़ साहब नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर पाएगा इस काम को। निश्चित रूप से उनका कहने से विश्वास लगता था राठौड़ साहब के प्रति, लेकिन वो विश्वास कब परिणति में चरितार्थ होगा इसका सबको इंतजार है। फिर उसके बाद हम फिर राजेंद्र जी राठौड़ साहब से मिले तो उनका एक ही कथन था, पूरी सरकार आपके साथ है पर करें क्या। ये निश्चित रूप से उनकी व्यवस्था झलकती है कि क्या सरकार का एक इतना बड़ा मंत्री ये कहे कि पूरी सरकार आपके साथ है पर क्या करें, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया उसे हम लागू नहीं कर पा रहे। ये कहाँ की व्यवस्था, ये सारा संविदा कर्मी, ये सारा 2013 की भर्ती का अभ्यर्थी उनसे जानना चाहता है पर सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। उसके बाद माननीय पंचायती राज मंत्री राठौड़ साहब ने फिर सालासर धाम में ये बात कही, पवित्र धाम में करना तो मेरे को है, मुख्यमंत्री जी से क्यों मिल रहे हो। जब लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले तो उनका ये कथन था, और सालासर की पवित्र धरती पर उनका कथन था, और सालासर की पवित्र धरती पर ही हम उस समय यूनुस खान जी से मिले और यूनुस खान जी ने हमें कहा कि अभी मैं मंच पर मैडम को कह देता हूं ताकि तुम्हारी भर्ती आगे प्रोसेस में आ जाए। ये यूनुस खान जी ने सालासर में उसी कार्यक्रम में कहा है जिस कार्यक्रम में राजेंद्र जी राठौड़ ने कहा कि करना तो मेरे को है, मुख्यमंत्री जी से क्यों मिले हो। उसके बाद फिर उसी दिन मुख्यमंत्री महोदय से सालासर के पवित्र स्थान पे हम मिले और मुख्यमंत्री ने कहा अगर फाइल विद्युत विभाग में है तो मैं जयपुर जाकर दिखवाती हूँ। लेकिन साथियों, सालासर धाम में गए हुए कितने महीने बीत गए लेकिन फाइल अभी तक नहीं देखी गई। उसके बाद हम बीसुका के उपाध्यक्ष दिगंबर सिंह जी से मिले तो दिगंबर सिंह जी ने कहा कि ये तो होगा, राठौड़ जी से बात करूँगा, लेकिन वो बात कब चरितार्थ होगी उस बात का हम सबको इंतज़ार है। लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों ने तय किया, हम सब संविदा कर्मियों ने, हम सब पंचायती राज भर्ती से जुड़े हुए साथियों ने तय किया कि अगर सरकार पंचायती राज भर्ती 2013 के को वापस पुनः शुरू नहीं करती संपूर्ण पदों पे तो हम एक न्याय यात्रा निकालेंगे। तो न्याय यात्रा जयपुर से लेकर धौलपुर की एक एक वार्ड में एक एक जगह पे हम सारे लोग जाएंगे और जो हमारे साथ अब तक हुआ है उसकी घटना से एक एक व्यक्ति को अवगत कराएंगे। हम ये कतई नहीं कहते कि हम सरकार के खिलाफ में, हम सरकार का पार्ट हैं, लेकिन सरकार का जो नैतिक कर्तव्य बनता है, सरकार का जो दायित्व बनता है उसकी भी हम चाहते हैं कि वो अपने दायित्व पर खरी उतरे। हम सरकार से चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2013 की भर्ती के संदर्भ में 29/11/2016 को आया, उस निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए पंचायती राज भर्ती 2013 के संपूर्ण पदों पर भर्ती को पुनः चालू की जाए। अन्यथा ये न्याय यात्रा जो निकली है, निश्चित रूप से ये न्याय यात्रा संपूर्ण राजस्थान के हर ग्राम पंचायत के हर वार्ड में एक एक व्यक्ति के पास जाएगी और निश्चित रूप से ये सरकार के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हम फिर निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि हम जो गरीब परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए निर्णय करें और जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया को पुनः चालू करने का श्रम कराएं। हम सब आपके कृत आभारी रहेंगे, हम सब आपको जीवन भर आपका आभार प्रकट करेंगे। धन्यवाद।